हमारी प्रत्येक कोशिका में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह एक नया स्फूर्तिमय शरीर, स्वस्थ और निरोगी सभी अंग, संतुलित प्रत्येक चक्र, ऊर्जावान और शुद्ध प्रत्येक चक्र उस ऊर्जा से निरंतर शुद्ध और सक्रिय होता जा रहा है। बाह्य जगत से अपने आप को दूर करेंगे और अंतर जगत से जुड़ेंगे। सहस्त्रार चक्र से हमारे ध्यान को दोनों भवों के बीच लेकर आएंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। प्रकाश का एक घेरा हमारे आज्ञा चक्र पर हम महसूस कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र पर महसूस करें। शुद्ध होता हुआ विशुद्धि चक्र ऊर्जावान होता हुआ विशुद्धि चक्र में स्थित सभी ग्रंथियां
शुद्ध और सक्रिय हो रही है। निरोगी और स्वस्थ। हमारा कंठ में स्थित सभी अंग और धीरे धीरे हम अपनी ऊर्जा को अपने हृदय क्षेत्र में स्थित अनाहत चक्र में महसूस कर रहे हैं। हमारा हृदय और श्वसन तंत्र के सभी अंग स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहे हैं। सार्वभौमिक प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सारे गुण हमारे अंदर महसूस हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र तक आ रही है। नाभि के पीछे स्थित मणिपुर चक्र से संबंधित सभी ग्रंथियां और उनसे जुड़े हुए सारे पाचन तंत्र के अंग स्वस्थ और सक्रिय हो रहे हैं। पाचन तंत्र से संबंधित सभी अंग पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ हो रहे हैं। और ऊर्जा का ये प्रवाह हमारे दूसरे चक्र स्वादिष्टान चक्र पर महसूस कर रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र शुद्ध, सक्रिय और संतुलित हो रहा है। और अब हम मूलाधार चक्र पर आ गए हैं। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मन शांत है।
बुद्धि स्थिर है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में हो रहा है। सर से लेके पांव की उंगलियों तक प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का संचार हो रहा है। अपने अंतर जगत की यात्रा में अपने एकांत को और एकांत के आनंद को महसूस करें। मन की शांति, मस्तिष्क की स्थिरता, शरीर की शिथिलता, स्वयं को इस स्थिति में अपने शरीर से मुक्त महसूस करें। हल्के और हल्के होते हुए केवल अपने आत्म स्वरूप में आ जाएं। और एक पक्षी की तरह अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करें। अनंत आकाश के अंदर बहती हुई हवाओं के साथ बादलों के पार अपनी चेतना को स्वच्छंद छोड़ दें। बंधनों से मुक्त, स्वतंत्र। स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए शरीर से दूर केवल उस मुक्त आकाश में धीरे धीरे अपने शरीर में लौटेंगे।
अपनी चेतना को अपने शरीर में महसूस करें। परम शांत मन की अवस्था, ऊर्जा का संचार, प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह। और गहरे डूबते जाएं अपने अंतर जगत में। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश से होते हुए आनंदमय कोश तक अपनी यात्रा को जारी रखें। केवल वर्तमान पल के साथ जुड़े रहे। आती और जाती हुई सांसों के साथ एकाग्र हो जाएं। अपने भीतर स्थित शांतिपूर्ण एकांत को महसूस करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। हमारे पूरे शरीर को उस अद्भुत ऊर्जा से भर देने के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद। और आइए अब लौटें ध्यान की इस यात्रा से। वापस लौटेंगे धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति पूरी तरह से सजग होते हुए। आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें और अपनी आंखों को अपने हथेलियों के लिए खोलेंगे।
मुस्कुराते हुए अपनी शरीर के प्रति जागृत हो जाएं। और धीरे धीरे सहज हो जाएं। ध्यान के अनुभव के विषय में कुछ विशेष अनुभव हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद सतपाल जी, जी बहुत अच्छा वेलकम। था। जी वेलकम। तो ध्यान थैंक यू। सभी का अच्छा रहा। और अब हम ध्यान में जो एनर्जी हमने ऊर्जा जो हमने प्राप्त की है उसको अब हम आगे लगाएंगे, ज्ञान से जुड़ेंगे। तो आज का जो विषय है सभी को कृपया म्यूट कर लें। आज के विषय को समझना है और आज के विषय को हमने इस तरह से नाम दिया है कि हमें अपने जीवन का मूल्यांकन स्वयं करना होगा। जीवन का मूल्यांकन, इस शब्द को समझना है और फिर कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। जीवन को समझना, उसको पूर्णता में समझना, उसको संपूर्णता में समझना और फिर उसका मूल्यांकन करना। पहले हम ये मूल्यांकन करने का हमारे अंदर योग्यता पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे कि हम अपने जीवन की मूल्यांकन करने की जो हमारी इस शक्ति है उसको पहले कैसे विकसित करें। तो एक निश्चित पैरामीटर है, उसके अंदर हमको उस जीवन को अलग अलग तरीके से देखना है और फिर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमारा अपना मूल्यांकन हमारे अपने बारे में क्या है। इवैल्यूएशन जो हमने अपने बारे में सोचा है, क्योंकि हमारा मूल्यांकन हमेशा बाहर के लोग, दूसरे लोग ही करते हैं और उसी को हम सच मान लेते हैं। वही हमारा स्वीकार होता है कि हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो मेरे बारे में कोई दूसरे लोग जो बता रहे हैं, अगर वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्ञानी बता रहे हैं, तो मैं बहुत ज्ञानी हूं। तो बाहर के लोग जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं या आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, अगर वो आपका डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी अगर वो आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझकर किसी भी वजह से कोई ऐसा आपका आकलन कर रहे हैं जो या तो आपको खुश कर रहा है या आपको नाराज कर रहा है, तो वो वास्तविक नहीं है। उस मूल्यांकन में उस व्यक्ति का अपना जो सीमित जो उसका
ज्ञान है या उसका अपना क्या स्वार्थ है, वो उसके आधार पर आपको मूल्यांकन करता है। और हम ये मानते हैं कि हम यही हैं, तो या तो हम उस मूल्यांकन से अपने आगे बढ़ने की प्रोग्रेस को या प्रगति को रोक देते हैं, क्योंकि अगर हमको ये कहा जाता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं तो हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। और या हमको ये कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं पता, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है। तो हमको अपनी मूल्यांकन करने की जो क्षमता है, स्वयं के मूल्यांकन की क्षमता, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, उससे देखेंगे कि मूल्यांकन हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करता है। तो एक गुरु ने अपने एक शिष्य को एक बार एक यही प्रश्न का हल जानने के लिए एक बहुत कीमती हीरा दिया और उसको कहा कि बाजार में जाके इसकी सभी लोगों से कीमत पूछो, लेकिन इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पूछनी। और जब वो बाहर निकला तो सबसे पहले उसने एक केले का ठेला लगा के खड़ा था, उसको कहा कि भाई ये मैं बेचना चाहता हूँ, तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो। उसने उसको देखा और कहा कि भाई वैसे तो मेरे किसी काम का नहीं है, पर फिर भी आप इसको 1 दर्जन केले मैं आपको दे सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर वो आगे गया, आगे जाके उसने एक अनाज बेच रहा था, उसको कहा कि भाई मैं ये बेचना चाहता हूँ, आप इसको कितने में खरीद सकते हो। उसने उसको देखा, फिर कहा कि ठीक है, अगर तुम बेचना चाहते हो तो मैं आपको 2 किलो अनाज दे सकता हूँ। और इस तरह से वो आगे गया, एक घड़े बेचने वाला था, उसको दिखाया, उसने कहा भाई मैं 2 घड़े दे सकता हूँ इसके बदले में। फिर वो एक सुनार की दुकान पे गया, एक गोल्ड स्मिथ जो ज्वेलर होते हैं उनकी दुकान पे गया। उसने कहा कि भाई ये कुछ पैसा उसने बताया कि इतना रुपया, 2,000 4,000 जो भी था वो बताया। उसने उसको भी ले लिया। फिर वो आगे गया, फिर उसने एक और बड़ी दुकान पे दिखाया। तो उसने कहा कि ये जो है ये जो है इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, मेरी क्षमता से बाहर है, मतलब मैं इसको खरीद नहीं सकता। तो आप उस बड़ी दुकान पे जाओ, वहां पर शायद इसकी कीमत लगे। तो एक बड़े ज्वेलर के यहाँ गया, तो उसने उसको देखते ही वो कहने लगा कि इतना कीमती ये पत्थर, इतना कीमती ये डायमंड, ये तुमको कहाँ से मिला? इसकी कीमत मैं अपनी पूरी ये प्रॉपर्टी देकर भी नहीं चुका सकता, इतना ये कीमती ये हीरा है। तो इसकी कीमत तो चुकाना यहाँ पर तो किसी के बस की बात नहीं है। वो ज्वेलर राजा को, जो वहाँ का राजा था, उसको ज्वेलरी दिया करता था। तो उसने कहा कि इसकी कीमत तो राजा ही दे सकता है, मेरे भी बस की बात नहीं। इस प्रकार से वो जो हीरा था वो अलग अलग लोगों के हाथों से जब गया तो उसका मूल्यांकन जो हुआ वो अलग अलग व्यक्ति ने अपने ही क्षमता के हिसाब से किया। यानी उनको जो कुछ भी मालूम था या जितना उनकी जो योग्यता थी उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन हुआ। और वो मूल्यांकन अंत में इतना कीमती वो पत्थर था, तो वो लाके गुरु को वापस दिया कि गुरु जी ये स्थिति थी। मैं पूरी कहानी बताई कि मैं इस तरह गया और इस तरह से मूल्यांकन हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी चीज का मूल्यांकन करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं हो सकती है। मूल्यांकन करने की पहले क्षमता होनी चाहिए, तब हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा ये जो जीवन है, ये एक ऐसा डायमंड है, एक ऐसा हीरा है कि इसके मूल्यांकन के लिए हमको अपने अंदर क्षमताएं विकसित करनी पड़ेंगी। और जब हम ये समझ जाएंगे कि ये तरीका है, यहाँ पर हम
अपने आप को रख सकते हैं, वो क्षमता मेरे अंदर विकसित हो गई है। तो पहले मूल्यांकन करने की क्षमता को विकसित करना यानी ज्ञान। जो बड़ा ज्वेलर था, क्योंकि वो उस तरह की चीजों में काम करता था, उसको पता था, उसको ज्ञान था उसका, तो उसने उसका मूल्यांकन सही किया। तो इसलिए जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि ये जो जीवन है हमारा, इसको हम कहाँ रखे हुए हैं और कहाँ हमको इसको लेके जाना है, वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ये क्या है ये। तो पहले हमको उसको पहचानना है कि ये एक ऐसा हीरा है जो कि अगर किसी सही जगह, किसी सही सोने के साथ इसको जड़ा जाए तो ये एक बहुत कीमती चीज हो सकती है, और अगर ये धूल में पड़ जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसकी कीमत को पहचानने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कि इसके मूल्यांकन को किस तरीके से किया जाए, जीवन क्या है, कैसे ये प्राप्त हुआ। तो जीवन का सत्य क्या है, अर्थात मैं क्या हूं। ये जो जीवन है जिसका मूल्यांकन मुझे करना है, वो वास्तव में क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ औजार, इंस्ट्रूमेंट्स देखे हुए हैं, तो वो उनके बारे में जानता है कि ये इस काम आएगा, ये इस काम आएगा, इससे ये काम ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको कोई नया इंस्ट्रूमेंट दिखे जिसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये किस काम आता है, ये क्या है, तो जब तक वो उसके बारे में जान नहीं लेगा तब तक वो उसका कुछ यूज नहीं कर सकता, ना वो ये बता सकता है कि इसका मुझे क्या उपयोग करना है। तो उसी तरह ये जो जीवन है, इसका ये क्या है, इसका उपयोग क्या है, और इसका जो बेस्ट जो स्थिति में इसको कैसे लाया जा सकता है, और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है, और मुझे इसको लेकर कहाँ जाना है, मैं कैसे इसको विकसित अवस्था में लेके जा सकता हूँ, विकास की कौन सी स्थिति पे मैं खड़ा हूँ और इसको लेकर मेरे को कहाँ जाना है। तो ये क्या है, जीवन क्या है, पहले तो जीवन का सत्य जानना, ये जीवन को जानना, पहला ये बेसिक चीज है कि ये जीवन क्या है। इस जीवन के पीछे कारण क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये जीवन मुझे मिला और इस रूप में मिला। मैं जिस रूप में अपने आप को देखता हूँ, वो जीवन इस रूप में मिलने का कारण क्या है। दूसरा कि फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मिला। एक निश्चित तारीख से पहले मैं इस दुनिया में नहीं था, उसके बाद एक शिशु के रूप में मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे जीवन के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि बुद्धि उस वक्त विकास की स्थिति में नहीं थी, सोई हुई थी। उसके बाद बालक हुआ, बालक की बुद्धि थोड़ी विकसित हुई, उसको पता चला ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा घर है, ये रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं। तो बुद्धि ने धीरे धीरे विकास की अवस्थाओं को पार करना शुरू किया और ज्ञान जो है वो बढ़ने लगा। फिर वो युवा हुआ, युवा होने के बाद उसको पूरी दुनिया की जानकारी हुई। फिर उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कोई पैसा कमाने के लिए कोई काम करना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए। तो इस तरीके से वो ज्ञान उसका बढ़ता गया और उसने अपने आप को इस दुनिया के अनुकूल बनाने के लिए हर उसका काम अपने आप को इस दुनिया के अनुकूल बनाने के लिए
किया गया। मतलब उसको सिर्फ एक ही उद्देश्य था उसका कि मैं इस दुनिया में कैसे आराम से रह सकूं, इज्जत से रह सकूं, और मेरी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सकूं, और मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाऊं, समाज में मेरी इज्जत हो, समाज मुझे सम्मान से देखे। तो ये उसके ज्ञान के दायरे में ये चीजें आती गई, और फिर वो इससे अपने आप को निर्देशित महसूस करने लगा। यानी यही गाइडलाइन थी जिससे कि वो अपने कामों को करने लगा। अभी तक उसका जो खुद का वैल्यूएशन था वो यही था कि मैंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और इससे मैं कौन सी नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ, कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से उसका इस संसार के साथ, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ, इस प्रापंचिक दुनिया के साथ उसका तालमेल बढ़ता गया, और उसने अपने आप को इस संसार का ही एक सदस्य मान लिया। और इस संसार के साथ कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से वो रहकर अपने जीवन का आनंद ले सके। तो ये वो करने लगा। अब यहां तक उसकी जो यात्रा थी वो सिर्फ इस संसार से जुड़ी रही। इस संसार से ही उसने अपने आप को एक माना कि मैं इस संसार का ही कोई एक सदस्य हूं, और मुझे इससे बाहर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब अवस्था और बढ़ती है, ज्ञान और बढ़ता है, अनुभव और बढ़ते हैं, तो फिर ये पता चलता है कि कुछ है जो इस शरीर से, इस संसार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अंदर है। जो गौतम बुद्ध ने देखा, एक मुर्दे को जाते हुए देखकर गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये क्या हुआ। जब उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति मृत अवस्था में आ गया है, तो अर्थात व्यक्ति मृत अवस्था में आने का मतलब कि कोई चीज है जो उसको छोड़ देती है। तो यहाँ से फिर हम हमारे ज्ञान का विस्तार और होता है, और शरीर के साथ कोई और चीज भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस शरीर की संचालन शक्ति है। वो संचालन शक्ति जो है उसको मैं कैसे जानूं, क्योंकि वो अदृश्य है। तो दृश्य और अदृश्य के बीच अब एक संघर्ष शुरू होता है, एक जानने की प्रक्रिया कि ये जो दिख नहीं रहा ये क्या है। तो यहीं से जैसे ही हम उस शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं और उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं कि ये क्या है, इसको मुझे जानना है, तो वहां से आध्यात्मिकता का पहला कदम प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक यानी आत्मा की तरफ हमारा गमन, जाना, उसको जानने के प्रति हमारे अंदर उत्सुकता पैदा होना। तो वहीं से फिर हम जो अनसीन है उसको देखने की कोशिश शुरू करते हैं। फिर हम गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका अनुभव लेते हैं। वो हमको जब बताते हैं तो वो सीधा समझ में नहीं आता, और बहुत उलझन की स्थिति हो जाती है कि गुरु तत्वज्ञानी है तो वो उसको समझ चुका है, देख चुका है, लेकिन वो उसको सिर्फ बता सकता है कि तुम भी उसको अनुभव कर सकते हो। वो सिर्फ अनुभव की चीज है, वो बताने की चीज नहीं है। बताया जा सकता है लेकिन उसका रास्ता बताया जा सकता है, उस तक पहुंचने का रास्ता बताया जा सकता है, पर वो क्या है वो सिर्फ अनुभव की चीज है। तो इस प्रकार से हम उस तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए जब हम किसी
गुरु के पास जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? सबसे पहले श्रावक की स्थिति होती है, सुनने वाला। तो वहां पर हम जाते हैं, अध्यात्म हमारा उद्देश्य होता है कि अध्यात्म को कैसे जाने, अध्यात्म को कैसे महसूस करें, अपनी आत्मा की स्थिति को कैसे प्राप्त करें। मैं अपना स्वयं का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप जो शाश्वत है, एक वो है जो नाशवान है, जो केवल इस पृथ्वी से मिला है, जो इस प्रकृति से मिला है, वो जो नाशवान है, और वो जो कि दूर से आया है, उस पारलौकिक जगत से जो आया है। इस लौकिक जगत से पारलौकिक जगत के बीच का जो ये रिश्ता है, ये क्या है? तो वहां से अध्यात्म का ये जागरण, आध्यात्मिक जागरण ये शुरू होता है। और जब हम इसके प्रति जागरूक होते हैं तो हम किसी ज्ञानी के पास, गुरु के पास, आचार्य के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसने कि इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की है, जिसने स्वयं महसूस किया है, तो उसके पास जाते हैं, पूछते हैं। तो वहां हमारी स्थिति क्या होती है? सबसे पहले हम श्रावक होते हैं, यानी सुनने वाला। वो हमें जो बताता है उसको हम सुनते हैं। अगर उसका सुना हुआ हमारे अंदर कुछ समझ आता है तो हम ग्राहक बनते हैं, मीन्स उसको ग्रहण कर लिया। उसको ग्रहण करने के बाद जब उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम बोधक बन जाते हैं। बोधक मीन्स हमको बोध हो जाता है कि वास्तव में ये जो शरीर है, ये जो मेरा जीवन है, जो जो मैं पूछता हूँ कि मैं क्या हूँ, ये मैं कौन हूँ, या कि ये जीवन क्या है, तो इसके अंदर की जो रहस्य है वो मुझे पता चला है। तो बोधक यानी बोध हुआ है, बुद्ध बन गया है। तो बुद्ध यानी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान प्रकट हुआ कि ये जो मेरा जो अस्तित्व है, ये वास्तव में क्या है। तो वहां से बोधक बन के, बोधक बनने के बाद की जो स्थिति है वो है शासक बनना। यानी शासक का मतलब अपने ऊपर शासन करने का क्षमता प्राप्त करना। क्योंकि बोधक को जब ये पता चल गया, बोध हो गया कि मैं क्या हूं, तो श्रावक बने, ग्राहक बने, बोधक बने। बोध हुआ कि मूल रूप से मेरा ये स्वरूप है, और ये जो शरीर है, मैं इसको लेकर सिर्फ एक यात्रा कर रहा हूं। ये वाहन है, ये एक गाड़ी है, इसके अंदर जो सवार है, जो ड्राइवर है, जो अंदर जो बैठा हुआ है, मुझे उसको जानना है। मैं सिर्फ वाहन के साथ लगा रहा, वाहन को ही सारे सब कुछ समझता रहा, पर वास्तव में जो इसके अंदर है, जो इसकी वास्तविकता है, जो शाश्वत है और जो कभी नष्ट नहीं होता, मुझे वो जानना है। तो वो आध्यात्मिकता की ओर जब हम बढ़ते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर होता है, बोध होता है, तो फिर हम शासक बन जाते हैं। शासक का मतलब ये हुआ कि जो मन और इंद्रियां हमें खींचती हैं इस संसार की तरफ, उनके ऊपर हमारा शासन हो जाता है। और वहां से ही फिर हम बुद्धि और आत्मा, इन दोनों के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी अब हमारा धीरे धीरे गुरुओं की संगत, साधुओं की संगत, सज्जन संगत, स्वाध्याय, इन सब के साथ हम स्वयं पर कार्य करने लगते हैं। यानी ध्यान की ऊर्जा। तो ऊर्जा, बुद्धि और चेतना। तो यहां आके हमको पता चलता है कि मैं क्या हूं। मैं एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम का एक यूनिट हूं। ऊर्जा, बुद्धि यानी ज्ञान जो मेरे अंदर है, और चेतना, इन तीनों ने मिलकर मेरा वो किया है। और ये जो शरीर है,
ये शरीर तो सिर्फ एक ये मेरी इस यात्रा को पूरा करने का एक साधन मात्र है। मूल रूप से मैं ये हूं। और यही जो है बुद्धि और चेतना, जो बुद्धि और आत्मा जो है, जब ये मन और इंद्रियों के ऊपर शासन करने लगती है, ना कि मन और इंद्रियां बुद्धि और आत्मा पे शासन करने लगे। अर्थात शासक कब बना? जब उसने इस संसार की तरफ खींचने वाली चीजों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को कैसे नियंत्रण में लाते हैं? वो बोध जब हुआ कि ये झूठ है, ये मिथ्या है, सत्य क्या है, शाश्वत क्या है, वो ये है, तो उसने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, और ये पूर्णात्मा, तो ये जो यात्रा चलती है, तो सबसे पहले शरीर और मन पे उलझा रहता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तो पूरा जीवन शरीर और मन बस इनके संतुष्टि के लिए लगा रहता है। लेकिन जब ज्ञान होने लगता है, जब बुद्धि यानी बोध होता है, और जब किसी सही गुरु की प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, और फिर स्वयं अपने अंदर जागृति आती है, तो फिर ये मन और शरीर और मन, इससे ऊपर उठ के ये बुद्धि और आत्मा यहां आ जाती है स्थिति। अब ये शासक है, अब ये इन दोनों के ऊपर शासन करता है, और इसलिए इस संसार की तरफ भागता नहीं है। ये संसार की तरफ भागने वाले हैं। शरीर अपना सुख चाहता है संसार से, मन माध्यम बनता है शरीर को सुख देने के लिए, और बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लेता है, और आत्मा उस वक्त सिर्फ दर्शक बनकर देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब इन दोनों के दायरे से बाहर निकलकर वो शासक बनता है, बुद्धि के अंदर शक्ति आती है, विवेक जागृत होता है, और फिर वो आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। फिर ये बुद्धि जो है ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पहचानने लगती है। वो पर्दा जो बीच में है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। तो ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति मीन्स ये संसार से मुक्ति। ये जो बांधे हुए हैं शरीर और मन, इनसे मुक्त होने का मार्ग मिलता है। तो बुद्धि के अंदर जब जागरण आएगा, जब ऊर्जा आती है, तो ध्यान से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान फिर जो है मुक्त कर देता है। तो फिर ये जो उलझा हुआ है इस संसार में, जो हमारा पूरा यात्रा जो चल रही है, इस यात्रा से मुक्त हो जाता है। और अदरवाइज पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार किसी नई माँ के गर्भ में जाना, ये क्रम लगातार चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अपना मूल्यांकन करने की क्षमता आई नहीं, उसको पाया नहीं। और जो कुछ भी चल रहा था, जो भी आनंद थे, जो भी सुख थे, जो इच्छाएं थी, जो वासनाएं थी, जो कामनाएं थी, उनके पीछे भागते रहे, तो नई इच्छाओं को, नई वासनाओं को के बीज को बोते रहे। तो वो सारे बीज जो हैं वो फिर अगले जन्मों में अंकुरित होते हैं। अगर नई इच्छाओं वासनाओं के बीज अगर नहीं बोए जाते, तो फिर वो अगले जन्मों तक उनका कोई अर्थ नहीं रहता। पर ये अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण वासनाएं, ये जो एकत्रित कामनाएं जो इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हुई, पूरी नहीं हो पाई, तो ये सब मिलके एक कारण बनती हैं अगला जन्म पाने के लिए। तो वो कारण शरीर हो गया।
तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर वो जो इस जगत में मिलता है, जो जिससे कि हम अपनी यात्रा करते हैं। सूक्ष्म शरीर वो जो हमेशा रहता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इस यूनिट को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और फिर उसके बाद कारण शरीर। कारण वो जो कारण आपने दिए उस सूक्ष्म शरीर को, ताकि वो एक नया जन्म पा सके। तो इस तरीके से ये चेन जो है चलती रहती है, ये चेन ब्रेक नहीं होती है। और इसके अंदर वो निरंतर जीव जो है वो घूमता रहता है। नई इच्छाएं, नई कामनाएं, नई वासनाएं, नई जो भी होती हैं डिजायर्स, उनके साथ साथ वो नए नए जन्म लेता रहता है। और अब यहाँ पर रुककर अगर वो ये सोचे, अपना अपनी स्थिति का मूल्यांकन करे कि मैं कहाँ हूँ, कितना अंधेरा है, कितना अज्ञान है, उस अज्ञान से मुझे कितना प्रकाश की आवश्यकता है। तो जैसा कि कहा गया कि असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। तो ये मृत्योर मां अमृतम गमय, तो मुझे प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, जिससे कि मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से मैं अमृतम, अमृतमय हो जाऊं। यानी फिर मेरा इस संसार में आने का नहीं रहे, मृत्यु से मैं पूर्णतः से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर मैं इस लोक में आऊंगा ही नहीं तो मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। तो मृत्यु और मां अमृतम गए, मैं मृत्यु से अमृत की तरफ चला जाऊंगा। तो ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। तो वो इसीलिए कहते हैं कि मुझे सबसे पहले तम सो मां, तम यानी अंधकार से, अज्ञान से मुझे ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ जाना है, या लेके चलो। प्रार्थना करते हैं कि मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ लेके चलो। तो मैं इस प्रकार से अपनी यात्रा को करूं जिससे कि मैं इस बंधन से, इस निरंतर चलती हुई यात्रा से मुक्त हो जाऊं। तो यहां पर सबसे पहले हमको अपना शासक बनना है, जिससे कि मुक्त हो सके, इस संसार की इच्छाओं से मुक्त हो सके, मन और इंद्रियों के जाल से, जंजाल से अपने आप को मुक्त करके बुद्धि के अंदर वो क्षमता लाई जा सके कि बुद्धि अपने आप को आत्मा के साथ जोड़ सके और आत्मा की शक्ति को बढ़ा सके। जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो फिर उसके ऊपर सांसारिक शक्तियां प्रभुत्व जमा लेती हैं। और जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं वो जब जब भी इस दुनिया में आती हैं वो अपना प्रकाश फैला के जाती हैं। जितने भी संत हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, परमहंस रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, अरविंद हुए हैं, ये सभी मजबूत आत्माएं थी। इन्होंने प्रकाशित आत्मा है, यानी आत्मा के अंदर इतना बल आ जाता है कि वो फिर अपने ही इच्छा से इस संसार में आते हैं किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर और उसको पूरा करते हैं। दूसरे लोग, क्योंकि जो शुद्ध और सशक्त आत्माएं होती हैं, सच्ची आत्माएं होती हैं, जो उस स्थिति तक पहुंच जाती हैं, फिर उनका उद्देश्य रह जाता है दूसरों को भी उस रास्ते पे लाना, दूसरों का भी कल्याण करना। तो वो फिर अपने ज्ञान से अब यहाँ आकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं, उनके मार्ग को प्रकाशित करते हैं, और इस प्रकार से वो दूसरे भी फिर उनका अनुसरण करके, उनके पीछे जाके अपने आप को मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अपना जो अंदर जो हमारा ज्ञान है वो हमारे को गाइड करता है, वो हमको मार्गदर्शन देता है। लेकिन हमारे ज्ञान की स्थिति क्या है, हम कितना ज्ञान को महत्व दे रहे हैं और कितना इस संसार को, संसार की इच्छाओं को दे रहे हैं।
ज्ञान हमको लेके जाता है आत्मा की तरफ, मन लेके जाता है संसार की तरफ। ये संघर्ष चलता रहता है। तो शम और दम, दम यानी इंद्रियों का नियंत्रण, और शम यानी मन को नियंत्रण में लाना। तो शम और दम के माध्यम से जब हम इन दोनों को नियंत्रण में ले लेते हैं और बुद्धि को प्रकाशित करने लगते हैं, ध्यान के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उससे फिर स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य होता है, गुरुओं के बीच बैठते हैं, सत्संग होता है, तो फिर अंदर से उस शाश्वत शक्ति के प्रति हम जागरूक होने लगते हैं। वो जो सदा है वो मैं हूं, और जो सदा नहीं है वो मैं नहीं हूं। अर्थात मेरे अंदर झूठ क्या है, मेरे अंदर जो झूठी चीज क्या है, और मेरे अंदर जो सच्ची चीज क्या है वो क्या है। तो वो अपने अंदर जब ये जान लिया कि मेरे अंदर ये हिस्सा झूठ है, मिथ्या है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, और मेरे अंदर ये जो हिस्सा है ये सदा है, शाश्वत है, अविनाशी है, और इसके प्रति जब मैं जागृत हो जाऊंगा तो फिर मेरा उस परम आत्मा, यानी मैं जीवात्मा हूं और मुझे परम आत्मा को जानना है, परमात्मा तक जाना है। तो ये ज्ञान अपने अंदर जब आता है तो उसको फिर हम अपना मूल्यांकन समय समय पर कर सकते हैं कि मैं कहां पर हूं, मेरी स्थिति क्या है, मुझे और क्या करना है। क्योंकि इसमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, किसी तरह के लाइक्स और डिसलाइक्स, ये मुझे पसंद है ये नहीं पसंद है, इस सब से बाहर आना पड़ता है। कठिनाइयों को स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मुझे इस मार्ग पर बढ़ने के लिए अगर पैर में कांटे चुभते हैं, अगर कंकर चुभते हैं, तो मेरे लिए ही सुखद हैं, क्योंकि इनका फल आगे चल के मुझे मिलने वाला है। लेकिन अगर उनसे डर गए तो फिर वो यात्रा वहीं रुक जाती है। तो अपना मूल्यांकन करते रहें कि कहां पर मैं खड़ा हूं, मुझे और कितना आगे चलना चाहिए, मेरा मार्ग अब और कितना कठिन होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मार्ग कठिन होता जाएगा। कोई भी उस मार्ग पे आसानी से चलने लगता तो सभी लोग उस मार्ग पे होते। वहां अगर सुख होता, वहां अगर आनंद होता, पर वहां आनंद है मंजिल पे, मार्ग में नहीं है। मार्ग में वहां कठिनाइयां हैं, लेकिन मंजिल पर फिर सतचित आनंद, फिर शाश्वत आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। तो वो अगर हमारा लक्ष्य है तो फिर हमको आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करना, और ऊर्जा, चेतना और बुद्धि के तीनों के लिए काम करना। ये करने से हमारे अंदर का जो हमारा चित्त है वो शुद्ध होता है, चित्त की शुद्धि होती है। तो चित्त की शुद्धि के बाद ही बुद्धि की शुद्धि संभव है। बुद्धि में सही मार्गदर्शक विचार तभी आ सकते हैं जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो चुकी हो। अदरवाइज सांसारिक आकर्षण, तमोगुण और रजोगुण, इनके अंदर लगातार घूमते रहती है हमारा चित्त जो है वो तमोगुण और रजोगुण में घूमता रहता है। तो इसके लिए ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सारे बताए गए हैं जिनसे कि शुद्धिकरण होता है। अष्टांग योग यानी ध्यान, किस तरीके से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान। तो अष्टांग, ये जो अष्टांग मार्ग है इसमें ये सब शुद्धि के तरीके हैं। शुद्धि करके फिर ध्यान तक पहुंचते हैं और फिर समाधि में जाते हैं। तो उससे फिर हमारा सीधा
जीवात्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है। तो इस प्रकार से अपनी स्थिति को देखते जाएं, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, मैं उस मार्ग पे चलूं, और अपने अंदर क्या मुझे और करना चाहिए, क्या मुझे सुधार करने चाहिए, क्या मेरा लाइफ पर्पस क्या है। उसके बाद अपने जीवन की उद्देश्य के बारे में जब आप ध्यान में गहरे बैठते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, पूर्णिमा में ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा का ऐसा प्रभाव होता है कि फिर आपका जो तीसरा नेत्र है, थर्ड आई, वो एक्टिवेट होता है। और ये थर्ड आई आपके अंदर का मूल्यांकन आपको और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से करवाता है। आपको ये पता चलता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा सोल जो है उसका प्लान क्या है, मेरी आत्मा ने क्या योजना बनाकर यहां आने का निश्चय किया। और फिर जब सोल यहाँ आती है योजना बनाकर, तो वो 50-50 रेशो में वो काम होता है। कैसे? 50 पहले से तय, सोल को प्रारब्ध के रूप में जो कुछ मिलता है वो 50% होता है। यानी उसका जन्म कहाँ होगा, माता पिता कौन होंगे, किन परिस्थितियों में वो बड़ा होगा, उसके पिछले कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से उसका वो प्रारब्ध जो है वो तैयार होता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 50% है वो होता है उसका प्रारब्ध, पुरुषार्थ। तो परसेंट जो रेशो होता है उसमें ये होता है कि आधा निश्चित होता है और आधा आपको फ्री छोड़ा जाता है कि अब आप क्या करोगे। तो आपका जो सोल प्लान है, जो जीवन का जो योजना लेकर आप आए हो, उसके ऊपर ध्यान के माध्यम से तीसरा नेत्र जब आपको अनुभव होता है तो आपको पता चलता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था, मेरा सोल प्लान क्या था, और मैं उससे कितना दूर हूं। मैं इस सांसारिक चीजों में फंसकर, सांसारिक आकर्षणों में उलझकर मैं अपने सोल प्लान से कितनी दूर चला गया। तो वहां अपना मूल्यांकन करने की स्थिति आती है। अपने आप को वहां अपनी हर चीज का मूल्यांकन खुद करना होता है कि मेरे सोल प्लान की स्थिति क्या थी, मैंने इसमें क्या किया, कितना कुछ मैं उस पर चल रहा हूं और कितना मैं उससे दूर हो गया हूं। हम जब भी अपने सोल प्लान के हिसाब से, कोई प्रारब्ध के हिसाब से 50% जो चीजें पाते हैं, उनको पाने का हमारा जो उद्देश्य होता है, जो वहां से लेकर आते हैं, यहाँ आकर हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको इस संसार ने लुभाया है। अब हमने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, उसकी इच्छाओं को पूरा करना। हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो हमसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाने लगता है। हम वहां बाधाओं में फंस जाते हैं, दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपना जो प्लान है वो भूल जाते हैं और फिर दूसरे हम पर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए अपने ड्यूटीज को अपने प्रति समझना चाहिए। शरीर धर्म, कुटुंब धर्म, स्वधर्म और समुदाय धर्म या सोशल ड्यूटीज, चारों के बीच अपने आप को बराबर से रखना चाहिए। शरीर धर्म मीन्स ये शरीर जो है ये आपको मिला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। इसको स्वस्थ रखना, इसको पूरी तरह से, क्योंकि इसी से सब कुछ प्राप्त करना है। यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आपको हर चीज पानी है इसी के अंदर। तो इसकी हर चीज को
फिट रखना। जैसे एक गाड़ी को अगर आप चाहते हो कि कहीं भी मुझे लेके जाए तो उसकी हर चीज फिट होनी चाहिए, इंजन भी और टायर प्रेशर भी, उसमें पेट्रोल भी होना चाहिए। तो उसी तरह ये शरीर जो है ये पूरी तरह से शरीर धर्म। तो पहला हमारा जो कर्तव्य बनता है वो शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना, ऊर्जावान रखना। इसीलिए अष्टांग योग में पहले यम नियम और आसन आता है। आसनों के द्वारा शरीर को फिट रखना, प्राणायाम के द्वारा शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान रखना, ऑक्सीजनेटेड रखना। तो इस तरह शरीर धर्म को पूरा करना है। वहां पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं शरीर के प्रति कितना जागरूक हूं, मैं शरीर धर्म के प्रति कितना अपना सही कर रहा हूँ, कितने परसेंट सही कर रहा हूँ, कितना मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, कितना मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो शरीर धर्म हो गया। तो वहां आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। तो अष्टांग योग में भी इतना महत्व दिया गया है शरीर की फिटनेस, इसलिए शरीर को महत्व देना है। तो शरीर धर्म हो गया। उसके बाद कुटुंब धर्म। आप जिस परिवार में हैं, निश्चित रूप से वो परिवार आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, तो उस परिवार की भी अपेक्षाओं को पूरा करता है। उसके आर्थिक, भावनात्मक सुरक्षाएं जो देनी होती है इस परिवार को, वो सारी चीजें भी आपको एक अपने जीवन का एक हिस्सा है, इम्पोर्टेंट है। उसके प्रति भी आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं अपने इस धर्म के प्रति, कुटुंब धर्म के प्रति कितना जागरूक हूं। कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। क्या मैंने अपना सारा समय इसी धर्म को दे दिया है, मैं औरों को अवॉइड कर। तो एक निश्चित अवधि, एक निश्चित क्षमता उसको देगी। अगर उनकी जरूरतें आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, सुरक्षात्मक हैं, जिस तरह की भी, उनको पूरा करना दायित्व के रूप में लेना है, धर्म के रूप में लेना है उसको आगे। और फिर स्वधर्म। स्वधर्म मीन्स कि मैं मूल रूप से क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। मैं आत्मा हूं, तो मैं अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहा हूं। तो शरीर के लिए किया, कुटुंब के लिए किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए मैंने क्या किया। तो स्वधर्म, उस स्वधर्म को भी आपको बराबर समय देना है। स्वाध्याय, ध्यान, आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क, उनकी बातें सुनना, अपने बारे में सोचना, अपना मूल्यांकन करना कि मेरी सोल की स्थिति क्या है, मुझे कितना आगे जाना है, मैं कहाँ हूँ। तो स्वधर्म, खुद के प्रति, अपनी सोल के प्रति, उसको हम स्वधर्म। और फिर सामुदायिक धर्म। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। वो समाज हमारी हर तरह की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करने के लिए, हमारी हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति, कामनाएं, वो सब समाज से ही पूरी होती है। जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो बाहर समाज से मिलता है। तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है, उसके प्रति हमारी ड्यूटीज है। तो सामुदायिक कर्तव्य। अब वहां पर हम उस ड्यूटी को किस रूप में पूरी कर सकते हैं, तो वहां सेवा शब्द आता है कि सेवा के माध्यम से हम अपने समुदाय के लिए क्या कर सकते हैं। क्या मैं शारीरिक रूप से कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं आर्थिक रूप से किसी कहीं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से किसी को मैं पढ़ा सकता हूँ। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक चेतना दूसरों की जागृत करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आध्यात्मिक सेवा, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। तो आध्यात्मिक सेवा करना मीन्स, अगर मुझे पता है कि ये ध्यान है, ध्यान करने से ये ऊर्जा मिलती है, ध्यान करने से ज्ञान मिलता है, तो ये मैं दूसरों को भी बताऊं। वो समुदाय के लिए किया गया मेरा काम है, सोशल सर्विस। तो इस तरीके से अपने चारों जो पक्ष हैं उनको बैलेंस रखना, संतुलित रखना,
उनके लिए काम करना और इसके बारे में अपने अंदर मनन और चिंतन करना कि मेरा कौन सा हिस्सा सही नहीं चल रहा है, कहाँ मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, मेरे सोल प्लान के प्रति मेरा क्या जागरूकता मुझ में आई, क्या मैं गहराई में जब आप जाते हैं ध्यान करते हैं तो आपको अपने बारे में ज्ञान होता है, अपने सोल प्लान के बारे में ज्ञान होता है, तो मैं उससे कितना दूर जा रहा हूँ, कितना डेविएशन हो रहा है, उसके प्रति भी वापस अपने आप को जागरूक करना है। तो समय समय पर अपने अंदर की स्थितियों का मूल्यांकन करते रहना कि मैं किस स्थिति में हूँ, उस जगह में किस स्थिति में हूँ, कितना दूर हूँ मंजिल से और कितना पास हूँ, मेरे जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स मैं अपने आप को दे सकता हूँ इस मामले में और इस मामले में। तो अपने मूल्यांकन को करते रहें, उस चीज को समझते रहें और अल्टीमेटली इस जीवन के अर्थ को समझना जरूरी है कि ये जीवन खाने पीने सोने संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं है, क्योंकि पशु और मनुष्य के जीवन के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है कि यही सब काम पशु भी करता है। तो पशुत्व से मनुष्यत्व की तरफ जब हम आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ अलग है जो उन चीजों से अलग करना है और वही आध्यात्मिकता है, वहां अध्यात्म नहीं है। खनिज जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और फिर मनुष्य जगत, उन तीनों में ये नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं, वहां पर दूसरे जो पशुत्व के जो गुण है वो सब वहां है, लेकिन मनुष्यत्व जो है ये उच्चतम स्थिति है, विकास की उच्चतम स्थिति। इस मनुष्यत्व के बाद देवत्व आता है। तो हमको आगे बढ़ना है, तो प्रगति और विकास सोल का, आत्मा का, आत्मा की प्रगति, आत्मा का विकास। तो मनुष्यत्व तक अगर हम आ गए हैं तो वापस ना जाना पड़ जाए, तो वहां अपने आप को मूल्यांकन करना है कि मैं क्या आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार किया हूं कि कहीं मेरा उल्टा तो गमन नहीं हो रहा है, अधोगमन यानी नीचे की तरफ तो नहीं गमन हो रहा है, ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ गमन होना चाहिए। तो इसलिए पुरुषत्व, अगर एक ये मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्यत्व मिला है, तो इसके पीछे मेरे बहुत से जन्म है, बहुत से जन्मों के काम है, रिफाइन होते होते यहाँ तक आया हूँ। तो अपने मूल्यांकन को इस तरीके से देखना है कि जब मुझे ये स्थिति मिली है, जब मैं इस इतनी उच्च स्थिति में आ गया हूँ कि मुझे अनंत जन्मों को बाद पार करने के बाद जब मनुष्यत्व मिला है, तो अब मैं देवत्व की तरफ जाऊं, ना कि अधोगति की तरफ। अब मेरा विकास होना चाहिए। तो अपनी आत्मा का विकास वो है हमारे जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, कि आत्मा को और ज्यादा उच्च स्थिति में लेके जा सके। तो आत्मा की स्थितियां कैसी कैसी होती हैं? जैसे शिशु आत्मा, एक होती है शिशु आत्मा। शिशु आत्मा का मतलब जिनको इस संसार में खाने पीने सोने के अलावा और मनोरंजन करना जो भी होता है उसके अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन शिशु आत्मा को जब और ज्यादा अवसर मिलता है तो फिर वो बालक की जो स्थिति होती है उसमें आता है, जहां ज्ञान की आरंभिक अवस्था होती है। तो आत्मा जो है वो शिशु अवस्था से बाल अवस्था में आती है, फिर युवा अवस्था यानी अब काफी कुछ समझ में आ गया है, फिर प्रौढ़ अवस्था, ये सारी आत्माओं की स्थितियां हैं, फिर वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था का मतलब जब सब कुछ समझ में आ जाता है, वृद्ध व्यक्ति को
पूरी दुनिया का सभी चीजें समझ में आ जाती है, वो सब कुछ देख चुका होता है। यही आत्मा की भी विकास की स्थितियां हैं। जो आत्माएं इस तरीके से वृद्ध अवस्था और उसके बाद फिर उससे भी ऊपर की जो दो अवस्थाएं होती है, ट्रांसेंडेंटल और इनफाइनाइट सोल। इनफाइनाइट सोल जो होती है वो फिर परम आत्मा में लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से आत्मा की यात्राएं चलती हैं और यही एक उद्देश्य होता है हर आत्मा का कि वो इस जन्म में अपनी स्थिति को एक कदम कम से कम ऊपर बढ़ाए। तो आत्मा का ग्रोथ या आत्मा का विकास वो उसके जीवन का उद्देश्य है। और इस प्रकार से फिर वो नए जन्म जब होते हैं तो वो फिर आत्माएं अपने विकास की अवस्थाओं को पार करती हुई फिर अंत में उस अवस्था को पहुंच जाती हैं जब वो जन्म अपनी इच्छा से लेती हैं और उनका प्रारब्ध काम नहीं करता। वो सिर्फ यहाँ जन कल्याण के लिए ही आती है, दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए ही वो आत्माएं यहाँ आती है। वही संत कहलाते हैं, वही बड़े बड़े जो गुरु हैं वो कहलाते हैं। तो वो अवस्थाएं वहां जाके मिलती है। तो समय समय पर अपने आप को देखते रहें, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, हमको कहाँ जाना था, हम कहाँ जा रहे हैं, वो सारा मूल्यांकन हमको स्वयं ही करना होगा। तो यहाँ पर ये हम इसको विराम देंगे। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछें। जी पूछिए रमेश कुमार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने जो सेशन दिया बहुत अच्छा सेशन था। जो भी दिमाग के अंदर जो जो उथल पुथल थी उसको थोड़ा बैलेंस मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आध्यात्मिक शक्ति जब हम अपनी रमेश जी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन किसी को दिया आवाज गया आ है रही है रमेश जी की? मुझे तो नहीं आ रही। सर मैं ये और जानना चाहता। हेलो सर आ तो रही है। हाँ आ रही है, आवाज तो आ रही है। सर, आ रही है आवाज? इधर बात करते हैं। हेलो हेलो सुन रहे हैं हाँ जी आवाज मास्टर? आ रही है। आ रही है आ रही है। मास्टर, हम लोग सुन रहे हैं मास्टर। मैं आप तो सुन रहे हो, लेकिन जो सत्यपाल साहब तक है वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमेश जी मेरा बोलिए, आ रही है ये, ये मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, जब हम इसको जब हम इसके साइड में चल पड़ते हैं तो हमें किस लेवल पे जाने के बाद हमको ये महसूस होगा कि हाँ, ये मेरा इस जीवन का ये लेवल आ गया है। एक इसके मिनट रमेश जी, एक मिनट। ये आप मोबाइल पे हैं क्या? हाँ सर, मैं मोबाइल मोबाइल तो पर हूँ। आप सीधा बोले हैं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। सीधा बोले, कुछ आवाज आ नहीं रही, कहीं गड़बड़ है इसके आपके इसमें ईयरफोन में, अच्छा, क्योंकि ये इसका जो हाँ वो जो आवाज को लेने वाला है ना वो काम नहीं कर रहा। सर आवाज आ रही है? हाँ अभी कुछ बेटर है। हाँ सर आ रही है रमेश जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बताया, आज का जो सेशन था बहुत अच्छा सेशन था। जो भी दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन उठते थे कि इसके आगे का क्या प्लानिंग है, हम अपनी आत्मा का जो आध्यात्मिक पॉइंट है उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो जो आपने बताया। लेकिन हम उसको अपना इवैल्यूएशन अपने द्वारा कैसे कर सकते हैं कि मेरे को ये स्टेज आ गई है, अब मैं इसके ये लेवल पे आ गया हूँ, और इसके बाद जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो वह हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन किस प्रकार हो, हमें अपना मूल्यांकन अपने आप किस प्रकार करना है। कोई ना कोई तो पावर हमको ये जज कर रही होगी, जो ये बताएगी कि जी हाँ जी, आपका ये पहला स्टेज खत्म हो गया है, इसके आगे आप ये कीजिए। तो वो प्रोसेस क्या है सर? देखिए, ऐसा कोई ऐसा निश्चित कोई पैरामीटर्स या कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है। आपको अपने अंदर जाना है, अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों की स्थितियों को चेक करना है। मेरा मन कहाँ रहता है, मैं संसार के साथ उलझा हुआ हूँ या मैंने अपने मन को नियंत्रण में किया है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको दो शक्तियां हैं जो संसार की तरफ लेके जाएंगी, एक शरीर और एक मन। ये दोनों
एक तरह से सेवक माने गए हैं। मन और शरीर ये सेवक है और बुद्धि और आत्मा ये मालिक है। लेकिन हम संसार के साथ उलझ के संसार की इच्छाओं में जो मन हमको लेके जाता है, तो ये जो सेवक है ये मालिक बन जाते हैं और जो बुद्धि और आत्मा है वो सेवक बन जाते हैं। अर्थात ये दो जो लोग हैं, ये जो शरीर और जो मन है, ये हमको दौड़ाते रहते हैं इस संसार में और हमारी बुद्धि और विवेक जो है वो उसको दबा देते हैं कि तुम हमारे पीछे आओ। तो आत्मा जो है वो कमजोर हो जाती है, उसकी शक्ति जो है वो कम हो जाती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करती। उसको जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसको जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो ताकतवर नहीं होगी, तो उसको कमजोर कर देंगे। जितनी आत्मा कमजोर होगी उतने ही फिर उसके ऊपर तमोगुण और रजोगुण हावी हो जाएंगे। तो ये तमोगुण और रजोगुण जब हावी हो जाते हैं तो फिर हमारा मन और शरीर हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है, यानी सेवक जो है वो मालिक बन जाता है। मालिक बन। तो इसलिए अपने इन दो चीजों पर ध्यान देना है कि क्या मैं अपना जीवन जो जी रहा हूँ ये मेरे शरीर के लेवल पे और मेरे मन के लेवल पे जी रहा हूँ, यानी मुझे सिर्फ आनंद जो सांसारिक आनंद है उसी से मतलब है। मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे धन संपत्ति कमानी है, मेरे संतान हो, संतान को पढ़ाना है, इनको बड़ा बनाना है। तो ये लेवल जो है मेरे, मुझे शारीरिक सुख मिले, मैं तरह तरह के ये जो सांसारिक सुख है इनमें ये मुझे मिले, इनको पाने के लिए मैं मेहनत करूं। और दूसरा कि मेरा जो मन है वो मुझे तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति में लगाता रहे। तो बुद्धि वहां पर क्या होती है, वो शांत हो जाती है। बुद्धि उसके फॉलो करने लगती है मन को कि जो हो रहा है ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब बुद्धि पावरफुल हो जाती है, जब विजडम, जब, क्योंकि हम हैं क्या चीज, एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम, ऊर्जा, चेतना और बुद्धि। लेकिन जब बुद्धि को मन ने काबू में कर लिया तो बुद्धि की शक्ति कम हो गई। ऊर्जा, जब ध्यान वगैरह आप नहीं कर रहे हैं तो ऊर्जा आपकी केवल उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर आएगी जो श्वसन क्रिया से मिलती है, सोने से मिलती है और भोजन से मिलती है। ये ऊर्जा जो मिलती है ये सिर्फ अगले दिन का काम पूरा करने के लिए मिलती है। अगर एक रात आप नहीं सोएंगे तो अगले दिन आप उठ के चल फिर नहीं सकेंगे, आपका सर में दर्द रहेगा और आपको लगेगा कि यार आज मेरे बस की बात नहीं, कल रात में सो नहीं पाया। तो एक रात का सोने की जो ऊर्जा है वो अगले दिन का काम करने लायक ही मिलती है। और जो सांस हम लेते हैं वो सांस तो निरंतर हमारे को मिनिमम ऊर्जा जो देती है, लेकिन ध्यान से ऊर्जा जो मिलती है वो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको बढ़ाती है और वहां से फिर हमारी वो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि मैं प्रापंचिक दुनिया में उलझा हुआ हूँ। ये प्रपंच जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ जो ये पूरा संसार है, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश जो है, ये इसी से मेरा शरीर बना हुआ है, इसी से संसार बना हुआ है। तो नेचुरली मेरा शरीर इस तरफ खींचेगा, इस तरफ आकर्षित होगा। तो मैं क्या उस आकर्षण को रोक पा रहा हूं? मेरा मन इस शरीर के साथ मिल गया है, एक हो गया, और ये मुझे लेकर संसार की तरफ जा रहा है। तो मेरा जो बौद्धिक ज्ञान जो है तो बौद्धिक ज्ञान जो है उसको हमको उसको पावर में लाना है, उसके साथ रहना है। और अगर मार्ग कठिन है, आध्यात्मिक मार्ग कठिन है, स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है वहां शुरू में आपको मुश्किलें आएंगी। तो क्योंकि श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग 2 मार्ग होते हैं। प्रिय मार्ग प्रिय लगने वाला मार्ग। प्रिय मार्ग कौन सा लगेगा? जो ये संसार का मार्ग है, चलो वहां चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसके साथ बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मनोरंजन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये सारा क्या है? श्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग है। प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा समय गुजरा, आज बड़ा अच्छा लगा। और श्रेय मार्ग क्या है? जो बाद में सुख देता है और शुरू में खराब लगता है, कांटे
कंकर, कुछ भी हो सकता है, चुभ सकते हैं। तो इसलिए दो मार्ग जो हैं उनमें से आप किस मार्ग पर चल रहे हैं ये मूल्यांकन आपको खुद करना होगा। क्या मैं सांसारिक सुखों के लिए ज्यादा उत्सुक रहता हूँ, या मुझे अपनी बौद्धिक और आत्मिक उन्नति के प्रति जागरूकता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कितना समय देता हूँ। तो अपने समय को इस तरीके से आपको बांटना है जिससे कि आप सभी के काम को कर सके और खुद के लिए काम कर सके। सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये जो दोबारा आई है ना संसार है या डेमो ये आपको या डेमो अपने काम में लगाएगा, हाँ उन ठीक है उन लेकिन आपको अपने खुद के लिए काम करना है। और खुद के लिए काम करने का मतलब है अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल स्क्रिप्ट क्या है, उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। और सोल इवोल्यूशन, आत्मा का विकास, उसको आपको जब करने के लिए आप काम करेंगे तो आपको खुद ही अपने अंदर फर्क नजर आ जाएगा। बाहर की परिस्थितियां आपको कितना प्रभावित करती हैं, क्रोध आपके अंदर कितना आता है, ईर्ष्या कितनी है, लालच कितना है, ये सब संसार की तरफ खींचने वाले रस्सियां हैं। और इनके ऊपर आपका नियंत्रण कितना है, वो आपको संसार से आपने अपने आप को बाहर किया। तो मूल्यांकन कर सकते हैं आप कि मेरे अंदर ये जो 6 शत्रु रहते हैं इनकी स्थिति क्या बहुत मजबूत है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जो है ये कितने पावरफुल है। अगर ये बहुत पावरफुल है तो आपका मतलब आप संसार से प्रभावित हैं, संसार आपको प्रभावित करता है, आप संसार को पूरी तरह से महत्व दिए हुए हैं। आपको जो अनुकूल परिस्थिति नहीं होती उसमें आपको क्रोध आता है। आप अनुकूल परिस्थिति संसार में चाहते हैं, लेकिन संसार कभी भी अनुकूल परिस्थिति की गारंटी नहीं देता है। सिर्फ आपका रिस्पांस अनुकूल होना चाहिए कि ये परिस्थिति प्रतिकूल है लेकिन मैं इसको अपने अनुकूल मानता हूं, अनुकूल बनाऊंगा। तो आपका रिस्पांस जो है वो ये बताता है, वो ये तय करता है, आपको अपने अंदर मूल्यांकन करने की शक्ति देता है कि मैंने इस क्रोध को कैसे, वरना अगर कोई परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो क्रोध आता है, ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका रिस्पांस जो है वो तय करता है कि आपने उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल मानते हुए स्वीकार किया। तो स्वीकार करने के मोड में आप रहें कि जो परिस्थिति हो रही है, परिस्थितियों के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, ये 3 चीजें आपको निरंतर चेंज होती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है। कोई दूसरे व्यक्ति से कोई रिलेशन, आप उसमें उलझ जाएंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। वस्तु, कोई चीज चाहते हैं, नहीं मिल रही है या कुछ खो गई है या उसका कोई नुकसान हो गया, वो वस्तु। और परिस्थिति, आप चाहते थे कि ऐसी परिस्थिति हो लेकिन परिस्थिति बदल गई। तो ये 3 चीजें कभी आपके अनुकूल नहीं रहती। इनको अनुकूल बनाने का अपने अंदर वो पैदा करना पड़ता है, वो आर्ट पैदा करना पड़ता है। वही आपकी आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। क्योंकि आपने समझ लिया कि ये संसार की चीजें हैं और मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब मैं कुछ हूं दूसरा, तो मैं इन चीजों के साथ क्यों उलझूं जब मैं ये हूं ही नहीं, जब मुझे ये कुछ समय के लिए दिया गया है। एक असीमित शक्ति को सीमित समय के लिए सीमित स्थान पर कैद किया गया है, इस बात को समझिए। एक असीमित शक्ति क्या है, आत्मा, उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी शक्तियों की, लेकिन एक सीमित समय के लिए, यानी आपका लाइफ टाइम 80 साल, 90 साल, 100 साल, जो भी है। तो एक असीमित शक्ति को एक सीमित समय के लिए एक सीमित स्थान पर कैद किया गया है। सीमित स्थान में आपका शरीर, तो उसको समझना है कि मेरी तो शक्ति असीमित है, मैं तो वो हूं जिसकी शक्ति असीमित है, लेकिन मेरे प्रारब्ध ने मुझको एक सीमित समय के लिए, यानी मेरे लाइफ टाइम के लिए, मेरे इस छोटे से
जगह पर कैद किया है। बस इस चीज को जब रियलाइज कर लेते हैं तो हम आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप वो है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। तो सर आपका मोबाइल नंबर चाहिए था, मोबाइल नंबर। हेमलता जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ मुझे मोबाइल नंबर चाहिए था आपका सर, सर लिखवा दीजिए। आवाज मोबाइल नंबर, नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। मोबाइल नंबर, आवाज को फोन नंबर, फोन नंबर, फोन नंबर। हाँ जी, आपका फोन नंबर चाहिए नहीं, मैं दे दूंगी मैम अगर नहीं पाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। यस मास्टर, किसी और पे कोई सवाल? जी यस मैडम, जी मैडम। जी जी बोलिए। प्रणाम सर। ध्यान का स्टेज कितना होता है? आज पता नहीं जो आवाज मुझे नहीं आ रही, अगर किसी को आ रही तो ये बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे। सर आवाज तो आ सर रही है। हाँ, सर आपको नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। अच्छा, तो डिवाइस में हाँ कुछ इशू हो रहा है सर। मेरी आ रही है क्या आपको? हाँ हाँ, आपकी सबको हाँ आ आ रही रही है है। आपकी आवाज। तो फिर मुझे क्यों नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आता। तो कोई चलिए बताइए क्या बोल रहे थे अभी। सर ध्यान का स्टेज कितना होता है सर? ध्यान का स्टेज कितना होता है? ध्यान का चरण कितना होता ध्यान करके है? ध्यान का चरण, ध्यान का स्टेज, ध्यान के चरण सर। सर हाँ, ध्यान के स्टेजेस कितने होते हैं वो पूछ रहे हैं। अच्छा, ध्यान की स्टेजेस कितनी होती है? हाँ ध्यान की, जी देखिए ध्यान की स्टेजेस तो धीरे धीरे अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि आप बुक पढ़ते हैं ना, तो वो बुक जब आप खोलते हैं, पहला पन्ना पढ़ते हैं तो कुछ चीज समझ में आती है, फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जैसे जैसे आप उस बुक को पढ़ते जाते हैं खुद वो खुलती जाती है और आपको आइडिया होने लगता है। तो ध्यान की ऐसी कोई स्टेजेस नहीं है कि जिनको कहा जाए कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। अगर आप अभी तक ध्यान नहीं कर रहे हैं तो 40 दिन का एक ध्यान निश्चित रूप से करके देखें, नॉन स्टॉप हो, बीच में ब्रेक ना हो। तो फर्स्ट 21 डेज जो है वो आपकी पिछली जो आदतें हैं, पिछला जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो क्लीनिंग होती है। और फिर बाद की जो 20 दिन होते हैं उसमें आपको नई एनर्जी आपके अंदर भरती है। तो 41 डेज आप करके जब देखेंगे तो उसके बाद आपको इसके अंदर खुद ही ऐसी एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ क्या चीजें हो रही। तो उन एक्सपीरियंसेस को फिर आप आगे डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ। उन एक्सपीरियंसेस को फिर आपको बताया जा सकता है कि इसमें आपको ये कहीं कलर्स दिखाई देंगे, कहीं कुछ आवाजें सुनाई देंगी, कहीं कोई गुरु दिखाई देंगे। वो सारा जो है वो सारा आपके स्टेजेस हैं अलग अलग। तो उन स्टेजेस को आप करके देखेंगे तो खुद ही आप समझ पाएंगे। और फिर बाद में जो अल्टीमेट है वो ये कि ध्यान करते करते जब ऊर्जा बहुत बढ़ती है तो हमको थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो थर्ड आई एक्सपीरियंस लेना वही ध्यान का हमारा वो है, स्टेज है, अंतिम लक्ष्य है कि वहां तक हम पहुंचे। वहां से फिर हमको अपने लाइफ के बारे में पता चलने लगता है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं आप ध्यान में ही गुरुओं के साथ संपर्क कर सकते हैं, टेलीपैथी आपके अंदर डेवलप होती है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है वो आप कर सकते हैं। तो वो सारा थर्ड आई की पावर्स जागृत होने के बाद, तो थर्ड आई को जो है आप जो है ओपनिंग, कंप्लीशन एंड परफेक्शन, तीन स्टेजेस होती है थर्ड आई की। सबसे पहले वो ओपनिंग स्टेज होती है जब आपको धीरे धीरे कुछ महसूस होने लगता है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय की घटनाएं आपको पहले दिखने लगती हैं कि आज कोई आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा। तो वो ओपनिंग स्टेज होती है। फिर उसके बाद कंप्लीशन होता है, यानी कि फिर आपको काफी चीजें दिखाई देने लगती हैं, पता लगने लगता है। और फिर परफेक्शन, परफेक्शन की स्टेज पर आप फिर धीरे धीरे सभी कुछ चीजें देखने लगते जी सर। इस समय सर समय लगेगा करीब 5, ये सब हैं। ये और सब जब
जाने में थोड़ा समय लगेगा ये सब चीजें अनुभव करने में। तो अब जी मैं जी, बता, खुद ध्यान करेंगे तो जब तक ध्यान करेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो खाली बातों से बात नहीं बनेगी। जैसे जी ध्यान से चेतना, चेतना से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ये तो स्टेजेस आपको इतनी बारी जो आते हैं ध्यान बताने बताते हैं, लेकिन आप ध्यान से आगे ही नहीं, ज्ञान नहीं निकलते। तो जो थर्ड आई कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान, थर्ड आई में ज्ञान होता है। तो आप एक चैप्टर के बाद कीजिए, अपने आप आगे के सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। तो ठीक है। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ सुना, और मिलते हैं हम। इस पुस्तक को पढ़ना चाह रहे हैं या हेमलता जी को हेलो बैठे? सर, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आज मैम आ रही है आवाज। सर नमस्ते सर। जी सर नमस्कार। मैं पूछना चाह रही हूँ, अपन जो बात कर रहे हैं एक आध्यात्म अलग तरह की, बट जो संसार में जो हो रहा है, हम लोग पूजा पाठ, कोई ये वरा तो ये विधि करो, वो ऐसा शादी हुआ तो वो विधि करो, वो क्या है? वो तो एकदम दो अलग चीजें हैं। तो ये सब आया किधर से? माया, माया का जाल। एक होता है रिलीजियस और एक होता है स्पिरिचुअल, तो दो रास्ते हैं। रिलीजियस जो है वो हमको हमारे संस्कृति से मिलता है, हमारी पारिवारिक जो परंपराएं चली आ रही हैं, पूजा पाठ, यानी अवेयरनेस उस शक्ति के प्रति, उस परमात्मा के प्रति एक अवेयरनेस, आपकी जानकारी। लेकिन उस तक पहुंचना एक अलग बात है। उसको जान लिया है, आपका कोई मम्मा ने मारा, मैंने नहीं मारा तेरे को, मम्मा ने मारा, कहीं रहता है, मम्मा ने मारा। उसके बारे में आपको सब पता है कि वो मेरा ये रिश्तेदार है, वहां रहता है, उसका ऐसा है वैसा है, सब कुछ मालूम। लेकिन उस तक पहुंचना वो एक अलग मुद्दा है। वहां जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो किस तरीके से जाना है। तो वो जो रास्ता है कि वहां जाऊं तो फ्लाइट से जाऊं, कि मैं ट्रेन से जाऊं, कि बस से जाऊं, कि ऐसे जाऊं वैसे जाऊं, वो क्या करूं, तो वो पहुंचना उस तक एक अलग बात है, और उसके बारे में जानना एक अलग बात है। तो ये जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स उसको उस तक पहुंचना। तमस और रजस में रहने के वक्त जब आप ध्यान करते हैं तो जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। हमको जरूरत है पॉजिटिव ऊर्जा की। अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपके अंदर वासनाएं हैं, अगर आप ऐसी चीजों में अपने आप को लगाए हुए हैं जो कि तमोगुण की चीजें हैं, तो अगर आप ध्यान करेंगे तो जो ऊर्जा अंदर आएगी वो ऊर्जा आपके किसी न किसी चक्र में ब्लॉकेज बन जाएगी, यानी नेगेटिव ऊर्जा बन के वहां उस चक्र के एनर्जी को ब्लॉक कर देगी। तो उल्टा उसका जो फायदा होना था उसके बजाय उसका नुकसान होगा, यानी नेगेटिव ऊर्जा अंदर इकट्ठी होने लगी। तो जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं वो चीज बढ़ जाएगी। आप सतोगुण को बढ़ाना चाहते हैं तो सतोगुण बढ़ेगा, आप तमोगुण को बढ़ाना चाहते हैं तमोगुण बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपने आप को इन चीजों से दूर रखें। मतलब ध्यान जब करें तो अपने आप को शुद्ध करें। शुद्धि का ये एक सिस्टम है। मैंने बताया कि 21 दिन तक आप जब 41 दिन का ध्यान करते हैं तो 21 दिन आपकी शुद्धि होती है, यानी ये जो चीजें हैं तमोगुण और रजोगुण जो है ये धीरे धीरे आपके अंदर से निकलते हैं। और फिर जब एक फ्रेश, जैसे आपने गंदा कोई बर्तन था उसको साफ किया और फिर नया पानी भरा, तब वो आपके लिए ज्यादा काम का होगा। अदरवाइज वो गंदे बर्तन में पानी भर दिया तो वो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी अंदर से क्लींजिंग करनी है। तो अंदर से क्लींजिंग वो अपने आप करता है। अगर आप
रेगुलर ध्यान करते हैं तो क्लींजिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। उस प्रोसेस के दौरान आपको तरह तरह के अनुभव होते हैं। कभी आपको लगता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा था, कभी गर्दन में दर्द हो रहा था, कभी ऐसा रंग दिख रहा था, कभी ऐसी आवाजें आ रही थी, तो वो सारा क्लींजिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर अपने आप ही एनर्जी, cleansing is an automatic process. When you are doing the regular meditation, the cleansing takes place automatically. You need not do anything. You just sit in meditation, and but do it regularly without break. Because when the cleansing process starts, if you give a break, that this process you have to start it again from stage one. So you have to just complete your this 41 days meditation, and but it is not the end. This is the beginning. You have prepared yourself for the further journey, but without a break, you have to do this meditation for 41 days. Then you will get some experiences which you yourself will say, yes, there is a difference in my inner engineering. सर अगर आपने जैसे कहा कि रेगुलर करना चाहिए, तो रेगुलर करने के लिए कोई टाइमिंग तो नहीं है ना? मतलब पूरे दिन में कभी भी कर लो, पर रेगुलर हो बस, वो चल जाएगा? या उसमें दिन का कोई टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ। अगर आज सुबह किया है तो कल शाम को कर लीजिए, तो हाँ। वो तो कभी भी किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। 24 आवर्स में एक बार कभी भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, वो कोई जैसे प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मन दाद ठीक किया है। कितने तो पूजा वाला समय आप ध्यान को दे सकते हो। कुछ आपने पूछा क्या मैडम, सर या कुछ बोले हैं आप? मैं ये आवाज मास्टर नहीं। मैंने बोला था पूजा के लिए बोल रही थी। यस मास्टर हेलो जी बोलिए। सर, आ रही है आवाज? ये आवाज मास्टर बोलिए, आप आगे सर मुझे एक बात पूछनी थी। हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए, कुछ हाँ आवाज। सर, ये जैसे आजकल का जो सिस्टम है, संसार है, इतना मोह माया जाल है कि ये ग्रीडीनेस, लालच और ये लोभ और ईर्ष्या, चीजें आम बात है। यस पवन जी बोलिए बोलिए। तो मैडम इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मतलब क्या इसके रहते रहते भी ध्यान में अनुभव हो सकते हैं? तो आपको लाने का मकसद यही है पवन जी। एक्चुअल में क्या है कि जब से 5000 साल पहले जो बुद्ध भगवान ने ये ज्ञान दिया था, तो उसके बाद ये जैसे जो धर्म धर्म के जो यहाँ पे जो धर्म के अपने आप को धर्म के संस्थापक मानते हैं, उन्होंने ये विधा लोप कर दिया था, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद होती है। मान लो मेरे मेरे को अपना सामान बेचना है, तो मुझे आपके सामान को घटिया बताना पड़ेगा ना, हाँ जी, हाँ जी। तभी मैं अपनी मार्केट आगे बढ़ा पाऊंगी। और ध्यान के साथ भी वही वहां बुद्ध भगवान ने जब ये ज्ञान दिया, तो उसके बाद जो धर्म के संस्था ठेकेदार थे, उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए पूजा पाठ को हम लोगों में दे दिया, और वो हम लोग उसी के पीछे चले आ रहे हैं। अब जो जैसे हमें डराया जा रहा है, तेरा शुक्र खराब है, तेरा शनि खराब है, तेरा बृहस्पति खराब है, तो ये अगर वो डराएंगे नहीं तो हम उनके काबू कैसे आएंगे? हाँ और जी। अगर वो ये सब नहीं बताएंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? और यहाँ पे तो आपको कोई पैसा चार्ज कुछ नहीं लिया जा रहा, निस्वार्थ सब बताया जा रहा है कि भाई अपने आप पे अपनी चेतना को ऊपर उठाइए, इन चीजों में से इन चीजों में फंसने की बजाय अपने आप को बाहर निकालिए। और जैसे जैसे ध्यान में आएंगे, जो आपने बोला कि ये बड़ा मुश्किल है माया से निकलना, हाँ जी, हाँ ध्यान जी। वही करता है जो माया से निकालने का तरीका बताता है। आप ध्यान में आने लगोगे तो माया धीरे धीरे एक एक करके छोड़ती खुद चली जाएगी। मैडम वही बात हुई कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होई, यस यस एकदम से। माली सिद्धि सो बड़ा वो पहली एक वृक्ष हुई। पवन जी, पहली सीढ़ी पे नहीं चलेंगे तो आप आखिरी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? हाँ जी मैडम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है मैडम।
थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए क्या है कि ये जो टॉपिक है ना, ये एंडलेस है। पता नहीं कितनी सदियों से ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि कैसे हम वहां तक पहुंचे। ये जो सांसारिक बंधन है ये किस तरह से हमें अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन ये समझिए कि कितना बताया गया है। भगवत गीता आपको 3 रास्ते बताती है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कि आप चाहें तो सही कर्म करके भी मुझ तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप ज्ञान प्राप्त करके मुझ तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप भक्ति। क्योंकि भक्ति योग में उन्होंने कहा है श्री कृष्ण ने कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी उन्होंने कहा कि तुझे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तू सीधा सीधा मेरे को सरेंडर कर दे, यानी मेरे ऊपर तू सब कुछ छोड़ दे, और मैं तेरी सभी तरह की जो समस्याएं उनको मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मैं दूर करूंगा। हमारी समस्या क्या है कि हम अपने अहंकार को, ईगो को इतना मजबूत रखते हैं कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने किया तो मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा। ये जब तक हमारे अंदर से नहीं निकलेगा तो ये आप यानी ईश्वर यानी वो शक्ति, ये जीवात्मा है, वो परमात्मा है, तो परमात्मा का ही जीवात्मा अंश है। तो आप जब उस परमात्मा को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं कि जो भी हो रहा है वो उसकी शक्ति से हो रहा है, जो करेगा वो करेगा, तो वो सरेंडर जो करने की बात है। तो उन्होंने कहा था अर्जुन को कि तू अगर कर्म योग, पहले उन्होंने समझाया कि कर्म करना, सही कर्म करना, धर्म के हिसाब से, यानी जैसी ड्यूटी बताई गई उसके हिसाब से कर्म करना मुझ तक आने का रास्ता है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा रास्ता है कि तुम ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो ज्ञान के माध्यम से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, यानी ज्ञान की अग्नि से तुम्हारे सारे पिछले कर्म जो है वो दग्ध हो जाएंगे, तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम मुझ तक आ जाओगे। और अगर ये दोनों भी तुमसे नहीं होते, क्योंकि ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुद्धि वो लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद कहा कि अगर किसी में बुद्धि भी ना हो और कर्म का भी वो सही तरह से पालन ना करता हो तो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है। भक्ति योग में कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे प्रति सरेंडर हो जा, मेरे को समर्पण कर दे, तो फिर मैं तेरे सभी तरह की जो जिम्मेदारियां है योगक्षेमम वहाम्यहम, तेरे को जो प्राप्त नहीं है वो मैं तुझे प्राप्त कराऊंगा, और जो तुझे प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। तो इस प्रकार से वो सब समझाया। तो ये बहुत बड़ी लंबी चर्चाएं हैं, उनको हम अभी सारी समेट नहीं सकेंगे। फिर भी कभी कभी जब अवसर मिलेगा हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू सर। जी वेलकम। मास्टर किसी और का कोई सवाल? यस हेमलता जी। मुझे तो नंबर ही चाहिए, मैं तो आवाज ही नहीं जा रही वहां तक। नहीं अब आने लगे मैडम। अब आप बताइए क्या। हाँ वो कुछ गड़बड़ थी, मैंने यहाँ पे एक वो ढीला हो गया था वो, तो अभी मैंने चेक किया तो वो अभी आ रही है आवाज आपकी सभी। सर ये वाला जो आपने टॉपिक लिया इससे रिलेटेड कौन कौन सी अच्छी बुक्स होंगी? देखिए जितनी भी आध्यात्मिक किताबें हैं उनमें कुछ ना कुछ ये सब कुछ बताया जाता है। यानी ये जो मैंने आपको बताया ये किसी एक जगह का कोई वो नहीं है। ये एक ओवरऑल एक तरह से सार जो मैंने इधर उधर से जहां भी पढ़ता हूँ वहां से मिला है, तो वो मैंने आपको बताया, यानी कि ये निचोड़ एक करके दिया है। जो भी बुक आप पढ़ेंगे, जैसे एक बुक मैं बता सकता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय योगानंद, ये बुक जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़ें। और इसका हिंदी में अनुवाद है योगी कथामृत, ये हिंदी में है योगानंद जी की। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, बहुत सारी खिड़कियां खुल जाएंगी, बहुत सी चीजें आपको अपने आप
पता लगेंगी, और आपका जो लेवल है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी, हाँ जी। तो वो थोड़ा अपने आप ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद फिर और किताबें हैं, लेकिन बेसिक ये क्या है, सिंपल भी है और सीधा हाँ सीधा सीधा आपके साथ इसका कनेक्शन हो जाता है, और सरल ओके भाषा में है, और बहुत गहरी बातों को बड़े सिंपल तरीके से बताया गया है। ओके। तो ये आप जरूर पढ़ें। इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी बहुत सारी चीजें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, पर अगर इसके बाद भी अगर आप और चाहते हैं तो आपको और भी बुक्स बताएंगे, लेकिन पहले ये एक साथ इतनी चीजें इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ आप समझ गई सर। एक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजों का पता चलेगा। हाँ तो ठीक है। जो अनसीन है उसको देखना है ना, यही आध्यात्मिकता है, जो हाँ दिखाई जी। नहीं देता लेकिन जो है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमें दिखता है हम उसी को सच मानते हैं, हाँ जी। लेकिन जो नहीं दिखता वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और जो नहीं दिखता वही आध्यात्मिकता है। पावर जो है ना असली, जो इस पूरे संसार को चला रही, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो पावर जो है वो अनसीन है, वो देखी नहीं जा सकती, लेकिन उसको देखने की शक्ति पैदा करना ही आध्यात्मिकता है। यस सर। तो वो आपको धीरे धीरे स्वाध्याय से और ध्यान से, ध्यान की ऊर्जा से, थर्ड आई एक्टिवेशन से वो सब चीजें आपको मिलेंगी। एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स आपको मिल जाएंगी। अतीन्द्रिय शक्तियां, तो इंद्रियां जो इस संसार से जुड़ी रहती हैं, अतीन्द्रियां जो उस पारलौकिक दुनिया से आपको जोड़ती हैं, तो वो सारी चीजें, तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये खाली चर्चा हाँ से वो या हाँ सुनने से नहीं 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 हाँ होता। वो हम समझते हैं। हाँ ठीक है हाँ वो तो हम समझ। ठीक है थैंक यू सर। वेलकम सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था प्लीज। सर सर आपके ध्यान में अनुभव थोड़ा थोड़ा जानना था सर, क्या क्या रहे हैं आपके साथ अनुभव हुए हैं, तो बताएंगे प्लीज एक बार। ध्यान के अंदर आप अपने आप को खो देते हैं ना, जब आपको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, तो वो ध्यान की वो अवस्था होती है, वही उसको समाधि कहते हैं। जब लंबा ध्यान लग जाता है तो वो समाधि की स्थिति हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है जहां की, देखिए क्या होता है कि हम शरीर हैं, एक ही शरीर के अंदर हम अलग अलग शरीर हैं। सबसे पहला जो हमारा शरीर होता है उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो दिखाई देता है, छू सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आउटर कवरिंग है। तो इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, क्योंकि ये अन्न से, भोजन से ही ये बनता है, और भोजन इसके लिए जरूरी है, इसके मेंटेनेंस। उसके लिए उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो सांस हम लेते हैं, जो प्राण जो अंदर जाता है, जो सांस हम लेते हैं, ये प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश फिर उसके बाद अलग अलग 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। उदान, अपान, समान, प्राण और व्यान। जैसे ही सांस अंदर जाती है ये 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद फिर मनोमय कोश, यानी मन यानी हमारा जितनी भी हमारी मन के फिर अलग अलग स्टेजेस हैं, जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। फिर उसके बाद आती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो ज्ञान जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो ज्ञान है, ये सारे शरीर एक के बाद एक बार अंदर आते हैं। फिर लास्ट में आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मीन्स वो जहाँ सोल रहती है, उस सोल की बात। तो ध्यान का मतलब धीरे धीरे इन अलग अलग कोशों को बेधते हुए आपको आनंदमय कोश तक पहुंचना है। और इनका जो साइंटिफिक बेस है वो क्या है कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर आती है तो आपकी जो चेतना है, जो मूलाधार चक्र, जो सबसे पहला चक्र है, उससे ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो ये जो कोश हैं, ये जो अलग अलग बॉडीज हैं, इनको क्रॉस करती हुई फिर वो अल्टीमेटली जो है कहाँ आती है, ये आती है हमारे ये सहस्त्रार चक्र में। तो ये सहस्त्रार चक्र जो है ये है बॉडीलेस बॉडी, यानी ये जो अलग अलग कोश हैं, आनंदमय कोश, फिर भी विश्वमय कोश आता है। विश्वमय कोश मीन्स हमारी ये जो ज्ञान
चक्र है, ये जो थर्ड आई वाला जो चक्र है, हाँ, आज्ञा चक्र यहाँ आ जाता है, ये कहलाता है विश्वमय कोश। और फिर निर्वाणमय कोश, निर्वाणमय कोश मीन्स बॉडीलेस बॉडी, यानी कि ये आ जाता है सहस्त्रार चक्र में। जब आपकी ऊर्जा आ जाती है, चेतना आ जाती है, तो फिर वहां आप बॉडी को महसूस नहीं करते हैं, आप सिर्फ उस तत्व में आ जाते हैं, तो बॉडीलेस बॉडी। तो इन बॉडीज को आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक वो चेतना की विकास होता है नीचे से, मूलाधार चक्र आपको जोड़ता है पृथ्वी तत्व से, वहां से चेतना ऊपर उठती है। फिर उसके बाद जल तत्व आता है, स्वादिष्टान चक्र, फिर उसके बाद अग्नि तत्व आता है, फिर ये आ जाता है आपकी मणिपुर चक्र, फिर उसके बाद आपका हार्ट चक्र आ जाता है, ये वायु जो है वहां वो आ जाता है, और फिर आकाश तत्व आ जाता है आपका कंठ में, और फिर उसके बाद ये विश्व में और ये कक्ष। तो इस तरीके से आपकी जो चेतना है वो ध्यान के साथ साथ ऊपर उठती है। अब कोई कहीं तक महसूस कर पाता है, कोई कहीं तक महसूस कर पाता है। जितना ज्यादा आप अपने ध्यान को अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे इंडिविजुअल ध्यान है, ग्रुप ध्यान है, पिरामिड ध्यान है, पूर्णिमा ध्यान है, तो ये अलग अलग तरीके से ऊर्जा जो है बढ़ती है, फिर आपको अलग अलग तरह के अनुभव होने लगते हैं। तो सभी के अपने अपने वो हैं, वो मूल रूप से जब आप अपने अंदर कुछ भी महसूस नहीं करते, यानी कोई विचार नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल जीरो पे आप आ गए हैं, कोई भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, क्योंकि थॉट्स एंड इमोशंस इनको जीरो करना है। अगर ये जीरो हो जाते हैं तो आपको फिर आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यानी अब आप ध्यान में हैं, तो जीरो तो होते हैं, बस वही आपको करना है। फिर आपकी ऊर्जा अपने आप अंदर काम करेगी। ऊर्जा को आपको बताना नहीं है कि क्या करना है, आपको अपनी तरफ से तैयारी करनी है। इमोशंस और थॉट्स को अगर आपने जीरो पे ला दिया तो ऊर्जा फिर जानती है कि उसको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। किसी और को कुछ पूछना है या फिर आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम दिया जाए? सतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। वेलकम। और ध्यान बहुत देने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मास्टर सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू मैम। मास्टर, तो आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। कल एक नए मास्टर से इसी समय फिर मिलते हैं, तो कल तक के लिए चलो चलो चलो।